नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कोरोना की तस्दीक के 30 दिन के अंदर मौत को कोविड डेथ माना जाए, मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पहली बार बने रुकने असम्बली भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वजीर आला होंगे। नौकरी ही नहीं तो क्या संडे क्या मंडे, बीजेपी हुकूमत के विकास पर राहुल गांधी का तंज। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। मेडचल रोड सड़क हादसे में 3 अफराद की हुई मौके पर मौत, जिसमें एक मासूम लड़का भी है शामिल। नकली करेंसी नोट फैलाने वाली करीमनगर की गैंग को रच्चाकुंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुल्क में कोरोना के 28,581 नए मामले हुए दर्ज और 34,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि टेस्टिंग की तारीख या कोरोना की तस्दीक होने के 30 दिन के अंदर अगर कोई शख्स फौत होता है तो इसे कोविड डेथ माना जाएगा। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में मरकजी हुकूमत की सरजनेश की थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने यह हलफनामा दाखिल किया है। मरकज़ की जानिब से दाखिल होने वाले हलफनामे में कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी अस्पताल या किसी दूसरे मरीजों की देखभाल की जगह रहता है और फिर इसकी मौत हो जाती है तो इसे कोविड-19 की मौत माना जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि खुदकुशी, कत्ल और हादसे से होने वाली अमवात को कोविड डेथ करार नहीं दिया जाएगा, चाहे मरने वाला शख्स कोरोना से ही मुतासिर क्यों ना हो। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने नौकरियों की सूरत हाल के हवाले से मरकज की मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, जिस किसी के पास नौकरी ही नहीं तो फिर इसके लिए क्या इतवार और क्या सोमवार। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी हुकूमत का तरक्की मॉडल ऐसा है कि इतवार और सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी हुकूमत का विकास ऐसा है कि इतवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे क्या मंडे। दरअसल राहुल गांधी ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसमें अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड ने हिंदुस्तानी बाजार से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने जिस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, इसमें दावा किया गया है कि फोर्ड कंपनी की जानिब से हिंदुस्तान में अपना कारोबार समेटने से 4000 छोटी बड़ी कंपनियां मुतासिर हो सकती है और बहुत से लोगों की नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलों के मुकाबले में इस बीमारी से सेहतियाब होने वालों की तादाद ज्यादा रही। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 28,591 अफराद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,32,36,921 हो गई है। इसी दौरान 34,848 मरीजों के सेहतियाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,24,09,345 हो गई है। इसी अरसे में 338 मरीजों की इस वबा से अमवात हुई। शहर की रच्चाकुंडा पुलिस ने नकली करेंसी नोट्स को चलाने की कोशिश करने वाली गैंग का पता चलाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद की कीसरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें एक खातून भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए के नकली करेंसी नोट्स, 1,30,000 के असली करेंसी नोट्स, एक कार और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि ये अफराद नकली नोट्स चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रेस मीट करते हुए इस केस की मजीद तफसील बताई। Rachkonda Police Commissariat, Kisra Police Station Detective Inspector, SHO, under supervision of Additional DCP Kushaiguda and DCP Malkajgiri. They have detected a racket where people were exchanging dummy notes with the original note. In the name of 2,000 rupees note will not be there in the market, so that they want to exchange 2,000 rupees original note with the other denomination original notes. In this case, the complainant Raji Reddy from Karimnagar, he has complained initially that in the name of land business he was cheated for 5 lakh rupees
by the gang. But after investigation, he only confessed that this gang is into the fake currency business and they are giving the dummy notes. On arrest of the gang, we have recovered more than 1 crore worth dummy notes, and these notes are only for the shooting purpose. It is also mentioned on the top of the note. Along with this 1 crore worth dummy notes of 2,000 rupees denomination, our team has seized 1,30,000 rupees cash and one Mahindra Mazda car along with the mobile phones of the accused. Out of the 5 accused, number 1 accused, his name is Muhammad Aziz. He is from Karimnagar district, but doing the real estate business in Hyderabad, and he is already arrested in 3 cases. Number 2 accused, Muhammad Anwar Pasha, he is native of Peddapalli district. Number 3 accused, Subhash Chandra Bose, he is working in Telugu film industry as assistant production manager. Number 4, Mari Nagaraju, he is native of Abdullapur Met. And number 5, Jangam Bhagya Lakshmi, she is a private nurse working in Karimnagar. She came into contact with the complainant and then she only motivated him for this day. 2 accused are still absconding and will definitely arrest them. Any past criminal history, sir? Yeah, only number 1 accused is having the past criminal history. 3 cases he is involved. His name is Muhammad Aziz alias Azam. Our appeal to the people that not to believe on such rumors that these notes of 2,000 denomination is going out of the market and you should exchange this note with some other and all. From time to time, government will issue the notification in this regard. Secondly, any currency you are taking from unknown people and all, you should see whether it is original or not. It is clearly mentioned on the top of note that this note is only for the shooting purpose and the paper and all, everything is fake. So people should not trust on such transactions. That is the रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने गणेश त्यौहार के पेश नज़र आज खैरताबाद का दौरा करते हुए खैरताबाद की तारीखी गणेश मूर्ति के इंतजामात का जायजा लेते हुए यहां पर हाजिरी दी। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुसैन सागर में खैरताबाद की विनायका गणेश मूर्ति के विसर्जन पर कल हाईकोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमेरात के रोज रियासती हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से बनी गणेश मूर्तियों को हुसैन सागर में गर्क न होने दे। अदालत ने मजीद कहा था कि हुकूमत, महकमे पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन अहकामात पर अमल करे। అంత క్లీన్ చేసి ఇస్తామని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। దయచేసి మరి ప్రభుత్వ విన్నపాన్ని మీరు పరిశీలన తీసుకొని భక్తులు ప్రజల మనోభావాలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని భవిష్యత్తులో కొంత 6 నెలల ముందే మరి ఇటువంటి ఆదేశాలు రావడం మూలన కొంత ప్రజలలో కానీ ఆర్గనైజర్స్లో కానీ చైతన్యం కల్పించడానికి కానీ आज बारकस बैतुल माल की जानिब से बारकस जामा मस्जिद के पास फ्री आई कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसको मक्का आई अस्पताल ने स्पॉन्सर किया। इस कैंप से कई अफराद का फ्री आँखों का मुआयना किया गया और उन्हें फ्री ग्लासेस भी दिए गए। बताया गया कि जिसको आँखों के ऑपरेशन की ज़रूरत है उनका ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा। इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से फलकनुमा के ACP मजीद ने शिरकत की। इस मौके पर बारकस बैतुल माल के तमाम मेंबर्स भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज इतवार का दिन है। आज हमारे बारकस बस्ती, बारकस सलाला और अतराफ़ के बस्तियों के लिए एक खुशी का दिन है कि वो ये है कि बारकस बैतुल माल की जानिब से हमारे पास एक जो है फ्री आई कैम्प जो है किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन अंदाज से ये आई कैम्प हमारा जो है कामयाब हुआ, जिसके अंदर हमारे बस्ती बारकस सलाला नहीं बल्कि मुमताज़ बाग हो, इरागुंटा हो, शाहीन नगर हो, हसन नगर से दूर दूर से मलकपेट से भी आए लोग आके आई कैम्प से जो है इस्तेफ़ादा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि हमारा खुशी तो इस बात की हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी आके हमारी जो है इस हमारे कैंप से जो है फ़ायदा उठाए। और मैं फिर एक बार जो है सो आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि जो है आप बारकस बैतुल माल का जो है ताउन करते रहे। जब तक आप जो है सो बारकस बैतुल माल का जो है ताउन नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। बारकस बैतुल माल, यहाँ पे ये बारकस का जो सोसाइटी है एक अच्छा कई नेक काम कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं फ्लड के टाइम पे होने दो या नहीं तो कोरोना के टाइम पे होने दो, कई लोगों को
और राशन का किट दिए। आज ये मेडिकल कैंप, ये जो आई कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये गरीबों के लिए अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, इससे बहुत फ़ायदा है। इससे कोई गरीब रहता पैसे खर्च करके जो ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, तो वैसे लोगों को यहाँ पे मेडिकल चेकअप हो रहा, और उसके बाद यहाँ से कुछ सर्जरी और कुछ भी फर्दर इलाज जो कुछ भी ज़रूरत है उनको मक्का हॉस्पिटल या अदर हॉस्पिटल्स भेज के वो लोगों को इलाज करा रहे। अल्लाह ताला इनको और कामयाब दे, इनको और अच्छा काम करने के लिए इनको ताकत दे। हमारे फलकनुमा डिवीज़न पुलिस के तरफ से और चंद्रायनगुट्टा पुलिस के तरफ से भी पूरा ताउन रहता, हमारा भी मदद रहता। और फ्री राशन भी यहाँ पे दे रहे। एवरी मंथ हर महीना 5 तारीख के दिन गरीबों को यहाँ पे फ्री राशन भी बांटा जा रहा। और कोरोना का टाइम पे तो कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पे फ्री में मदद करे। हम पुलिस वाले भी कई यहाँ से हम लोग हेल्प हुआ है। यहाँ से हमारे पुलिस वालों को भी अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर ज़रूरत पड़े तो हमने अवलगी भाई को मैं फ़ोन करके मंगा लिए थे। हफ्ते की शाम मेडचल में एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसमें 3 साला मासूम लड़का और 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल हाईवे 44 पर अतावेली गांव के करीब जब एक कार ने कंट्रोल खो दिया और सड़क के दूसरी तरफ छलांग लगा दी और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शे से टकरा गई। ब्रह्मनापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली 30 साला खातून लावण्या और इसका बेटा कौशिक ऑटो में सफ़र कर रहे थे और कोत्तूर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला एक कंपनी का मुलाजिम 25 साला के श्रीधर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि कार ने इन्हें टक्कर मार दी। हादसे का असर ऐसा था कि तीनों मौके पर ही दम तोड़ गए। సెప్టెంబర్ 11 రోజున సాయంత్రం అందాజ 5:30 గంటల సమయంలో రేకుల బావి నుంచి అత్రేలికి వచ్చే దారిలో యాక్సిడెంట్ అయిన సమాచారం తెలుసుకోవడం జరిగింది. స్పాట్కి రీచ్ అయ్యి ఇమీడియట్గా అక్కడ ఎవరైతే చిన్న బాబు ఇంజూర్డ్ ఉన్నాడో కౌశిక్ అని 2 years బాబు ఇంజూర్డ్ని ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. మరియు అక్కడే స్పాట్లో లావణ్య అనే లేడీ 30 years లేడీ మరియు సుధీర్ వర్మ అనే 25 years యంగ్ మేల్ ఇద్దరు స్పాట్లో చనిపోవడం జరిగింది. వీళ్ళే కాక మనకి ఇప్పటివరకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఆటోలో ఉన్న ఒక 4 వ్యక్తులు ఇంజూర్డ్స్ ఉన్నారని తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ యాక్సిడెంట్కి ఈ కారు వర్ణ కారు నెంబర్ AP 11 AC 4902 అనే నెంబర్ గల కారు తూప్రాన్ వైపు నుండి మేడ్చల్ వైపుగా వస్తూ రేకుల బావి దాటిన తర్వాత రోడ్డు డివైడర్ని ఓవర్ స్పీడ్ తో రోడ్డు డివైడర్ని హిట్ ఇచ్చి డివైడర్ అవతల టువర్డ్స్ తూప్రాన్ పోతున్న ఒక 2-wheeler ని హిట్ ఇవ్వడం, 2-wheeler తర్వాత ఉన్న ఆటోని హిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 2-wheeler మీద ఉన్న ప్యాసింజర్ సుధీర్ వర్మ మరియు ఆటోలో ఉన్న లావణ్య అక్కడిక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ లావణ్య కొడుకు కౌశిక్ అండర్గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటల్లో లీలా హాస్పిటల్లో చనిపోవడం జరిగింది. అదే కాకుండా దాంట్లో ఇంకొక 4 ఇంజూర్డ్ అయినట్టు ఇప్పటివరకు ఉన్న సమాచారం. మిగతా వివరాలన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా తెలుసుకొని చేస్తాం. యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కడ? వీళ్ళు కౌశిక్ లావణ్యాలేమో ఈ బ్రాహ్మణపల్లి విలేజ్ తూప్రాన్ మండలం చెందిన వాళ్ళు. ఈ సుధీర్ వర్మ కొత్తూరు విలేజ్ ములుగు మండలికి చెందిన వ్యక్తిగా తెలుస్తుంది. మిగతా ఇంజూర్డ్ ప్లస్ ఎవరు అనేది పూర్తి విచారణ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా మళ్ళీ ఈ అక్యూజ్డ్ ఎవరు అనేది కూడా ఇంకా ట్రేస్ అవుట్ కావాల్సి ఉన్నది. కార్లో ఇద్దరు ఉన్నట్టుగా ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. ఆ ఇద్దరు ఎవరు అనేది మనం ఒక లేడీ ఒక జెంట్స్ అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అది పూర్తి విచారణ వాళ్ళని పట్టుకున్న తర్వాత తెలుస్తుంది. కార్లో వాళ్ళకి కూడా గాయాలైనట్టుగా తెలుస్తుంది. అది పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవాలి. లేరండి, కార్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు. వాళ్ళకి గాయాలైనట్టుగా తెలుస్తుంది. అది మనం పూర్తి విచారణ చేసి వెరిఫై చేయాలి. गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी के अचानक इस्तीफा देने के ऐलान के बाद आज ज़बरदस्त सियासी हलचल और कयास आराइयों के दरमियान भूपेंद्र पटेल को इनका जानशीन मुंतखब कर लिया गया। साबिक़ वज़ीर आला आनंदीबेन पटेल के करीबी 59 साला भूपेंद्र पटेल 2017 के गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में पहली मरतबा रुकने असम्बली मुंतखब हुए। वो बुनियादी तौर पर अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं। कांग्रेस कमेटी ने तेलंगाना रियासत के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तश्कील दी है, जिसके चेयरमैन मानिक्यम टगुरु MP को मुकर्रर किया गया है, जो तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज है। तेलंगाना पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को मुकर्रर किया गया है। इस कमेटी में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, V हनुमंतराव,
पी लक्ष्मैया, जाना रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, जीवन रेड्डी और दीगर अहम कायदीन को शामिल किया गया है। जिला मेदक में तेंदुए को पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से कुछ अरसे से सनसनी फैल गई थी और मुकामी अफराद में खौफ का माहौल था। जिले के शंकरमपेट मंडल के रहने वाले अफराद को इस तेंदुए की वजह से रात में घरों से निकलने में खौफ हो रहा था। जिले के कामारम तांडे में इस जंगली जानवर ने मवेशियों पर हमला करते हुए इसको हलाक भी किया था। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को चौकस किया, जिसके बाद जंगलात के ओहदेदारों ने एक बड़े पिंजरे का इंतजाम करते हुए इसको काफ़ी जिद्दोजहद के बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कल रात इस पिंजरे में ये तेंदुआ फंस गया। इसको पिंजरे में देखकर मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे और इसको यहां से ले गए। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। कोरोना की तस्दीक के 30 दिन के अंदर मौत को कोविड डेथ माना जाए, मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पहली बार बने रुकने असेंबली भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए वजीर आला होंगे। नौकरी ही नहीं तो क्या संडे क्या मंडे, बीजेपी हुकूमत के विकास पर राहुल गांधी का तंज। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। मेडचल रोड सड़क हादसे में 3 अफराद की हुई मौके पर मौत, जिसमें एक मासूम लड़का भी है शामिल। नकली करेंसी नोट फैलाने वाली करीमनगर की गैंग को रच्चाकुंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुल्क में कोरोना के 28,581 नए मामले हुए दर्ज और 34,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के.एम.आर. हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के.एम.आर. का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए
HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये, और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190।